हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें आपकी दो ओवेरी आपको देखने के लिए मिलती है और आपको एक यूट्रस देखने के लिए मिलता है और आपकी और फ्लोपियन ट्यूब होती है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका ओवेरी और ये वाला पार्ट जो होता है आपका फ्लोपियन ट्यूब का होता है और ये पार्ट होता है आपका यूट्रस का। ओवम, ओवेरी से क्या निकलता है आपका ओवम। ठीक है, जो ओवम होता है वो आपका जो यहां से निकलता है आपका और आपका फ्लोपियन ट्यूब में आके रुक जाता है। आपका जो ओवम होता है जो होता है वो आपका एक मंथ तो यहां से होता है और दूसरा मंथ जो आपका ओवम प्रोड्यूस होता है वो दूसरी ओवेरी से होता है। मीन्स आपका ऐसे पीछे ऐसे चलता रहता है। फर्स्ट वीक तो आपका जैसे फर्स्ट मंथ आपका यहां से स्टार्ट हुआ तो जो सेकंड मंथ आपका ओवम बनेगा वो किस में बनेगा, वो सेकंड ओवेरी में आपका ओवम बनता है। तो आपका जब यहां से स्पर्म आते हैं तो स्पर्म का क्या होता है, सेल्फ माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। तो मीन्स क्या है कि वो मूव कर सकते हैं। जो इनका क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है जिसके कारण ये मूव कर पाते हैं। तो लाखों की संख्या में आपके पास स्पर्म आते हैं, ओवेरी के पास स्पर्म आते हैं। तो क्या होता है, कुछ स्पर्म तो चले जाते हैं इस साइड और कुछ स्पर्म चले जाते हैं इस साइड। तो इस साइड एग ना होने के कारण तो लाखों स्पर्म तो यहां पे नष्ट हो जाएंगे और आपके लाखों स्पर्म जाएंगे यहां पर। तो जो सबसे पहले स्पर्म आपके एग के पास जाएगा तो वो फर्टिलाइजेशन करेगा और फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होता है कि जो एग होता है वो सेल को क्या करता है, अपने आप को बंद कर लेता है जिससे कि और कोई स्पर्म एग के अंदर ना जा सके। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आपका फ्लोपियन ट्यूब में स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आपका फ्लोपियन ट्यूब में होता है। फ्लोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आपका बच्चा वो आपका यूट्रस में आ जाता है। तो यहाँ पे कितने दिन रहता है, वो 9 महीने के करीब आपका यूट्रस के अंदर रहता है। ये अलग अलग एनिमल्स में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलता है। मीन्स आपके डिफरेंट एनिमल्स में आपको डिफरेंट आपको टाइमिंग देखने के लिए मिलती है। जैसे ही एनिमल का साइज होता है, मीन्स जितना बड़ा एनिमल्स होता है उसकी जो टाइमिंग होती है उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे छोटा एनिमल्स होता है तो उसमें ये कम समय के लिए होता है। जो आपके पक्षी होते हैं उनमें आपकी एक ही ओवेरी पाई जाती है। एनिमल में आपको कितनी ओवेरी देखने के लिए मिलती है, 2। लेकिन जो आपके पक्षी होंगे उनमें कितनी देखने के लिए मिलती है, आपको एक ओवेरी देखने के लिए मिलती है। अब इसमें क्या होगा, आपको जो सबसे स्ट्रॉन्ग एग होता है वो किस टाइम पे होता है, जब आपका ये एग यदि यहां पे से स्पर्म नहीं मिलता है तो ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय होके वो आपके यूट्रस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकलने लगता है। तो दूसरा एग बनने में कितना समय लगेगा, दूसरा एग बनने में आपको 1 वीक लगता है। तो मीन्स इस 1 वीक के बीच में यदि कोई स्पर्म आता है तो वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं करता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एग आपको कब देखने के लिए मिलता है, वो 1 वीक के बाद आपको स्ट्रॉन्ग एग देखने के लिए मिलता है। मीन्स सबसे स्ट्रॉन्ग आपको कब देखने के लिए मिलेगा, जब आपका फर्स्ट वीक होगा। ठीक है, जैसे आपका ये एग डिस्ट्रॉय हुआ तो उससे अगले वीक तो आपका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन उससे नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होगा वो सबसे फास्ट होगा। दूसरे में थोड़ा कम हो जाएगा, तीसरे में और कम हो जाएगा और चौथे में जो चांस होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो ना के बराबर होते हैं। मीन्स इसमें क्या होगा, क्योंकि जो एग होता है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स टूटना स्टार्ट हो जाता है। इसके कारण इसके पास यदि स्पर्म जाता भी है तो वो उसके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होते हैं वो काफी ना के बराबर होते हैं। तो सबसे अच्छा फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस वीक में होता है, आपका फर्स्ट वीक में। ठीक है, मीन्स एग का जो फर्स्ट वीक होता है आपका, जैसे
यहां से एग डिस्ट्रॉय हुआ तो उसके फर्स्ट वीक तो आपको कोई होगा नहीं, लेकिन यदि उससे नेक्स्ट वीक आप देखोगे तो सबसे अच्छा फर्टिलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है। यदि ये ट्यूब यहां से कट कर दी जाती है, ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, इसे आप ट्यूबिक, ठीक है बेटा, यहां से ट्यूब कट कर दी जाती है जिससे कि ये क्या करता है, एग इससे आगे नहीं जा पाता। दोनों ट्यूब यहां से आपकी कट कर दी जाती है जिसे आप ट्यूबिक टोमेटो बोलते हो, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, जिसमें जो आपकी ट्यूब होती है वो कट कर दी जाती है, जिसके कारण जो आपका एग है वो आगे नहीं जा पाता, जिसके कारण यदि आपके स्पर्म आते भी है तो वो टकरा के क्या होता है, वापस चले जाता है और एग इससे आगे नहीं आ पाता। लेकिन यदि हम ओवेरी को हटाने की कोशिश करते हैं कि बाय चांस ये सोचा जाए कि हम ओवेरी को ही बॉडी से निकाल ले, तो इससे हार्मोन्स इनबैलेंस होने के जो चांसेस होते हैं वो काफी हाई हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी जो ओवेरी है उसे नहीं निकाला जाता, इसलिए यहां पे क्या कर दिया जाता है, जो फॉलोपियन ट्यूब होती है उसे ही रोक दिया जाता है, उसमें ही कट लगा दिया जाता है। लेकिन जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे कि आपके 40 या 45 एज के बाद आप जाते हो, तो उस टाइम पर आपकी ओवेरी वगैरह निकाल दी जाती है। लेकिन यंग एज में आपकी ओवेरी नहीं निकाली जाती, क्योंकि जो एग होते हैं वो यहां से प्रोड्यूस होते हैं। यदि ओवेरी निकाल दी जाएगी तो जो आपके हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।